यहां एक सवाल मेरा आपसे है। मैया ये बताओ, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए, आप ब्रजवासी तो बढ़िया जानो, बताओ भगवान जी ने रास रचाए गोपियों के संग, ये रास में हुआ क्या था? ये रास, मैया आप लोग रास रचाती हो, हाँ या ना? रास किसे कहते हैं? क्यों भैया आप लोग रास रचाते हो, हाँ कि ना? रास रचाते हो किसके साथ? इसका मतलब है कि रास के गहराई को आप समझ नहीं पाए। रास क्या है? ये सारी बातें लोग केवल ये समझते हैं कि रास में भगवान नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये सब हो रहा, ठीक है, लेकिन रास इससे बिल्कुल अलग है। क्या है रास? चलो आप बताओ, क्या हुआ था रास में? क्या है ये रास? रास लीला क्या है? गुरुजी, बॉलीवुड ने इतने तरीके से हमारे रास लीला को बदनाम किया कि चतुराई से, देखो एक सेंटेंस बॉलीवुड में बोला जाता है कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये बोल दिया गया। कितनी आसानी से रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। मेरे नौजवान दोस्तों और मेरी माँ, ध्यान से सुनना, अब आप ब्रजवासी मुझे बताओ कि क्या रास लीला कोई कैरेक्टर ढीला की लीला है? उत्तर दो मेरी माँ। मैया, क्या रास लीला कोई कैरेक्टर ढीला की लीला है? लेकिन बोला क्या गया बॉलीवुड की तरफ से कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो, आप लोग भी ये मजाक मजाक में बोलते हो यार, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इससे हमारे भगवान श्री कृष्ण पर सवाल खड़ा हो गया। क्या सवाल? कि क्या रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला थी क्या? ये सवाल खड़ा है बॉलीवुड की ओर से। कितनी चतुराई से काम कर गया ना बॉलीवुड, और ये नौजवान लड़कों के दिमाग में घुसा दिया, और बच्चों को तो यही लगा कि रास लीला मतलब वही उल्टे सीधे काम। ऐसी ना मानसिकता, रास लीला को लेकर समाज में बड़ी गलत अफवाह है। बोलो हाँ कि ना? क्यों है? किसने फैलाई? जाना नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, सत्संग किया नहीं, गुरु चरणों में बैठे नहीं, और मनमाने ढंग से अर्थ करना स्टार्ट कर दिया। अब हम समझते हैं कि रास क्या है, किसे कहते हैं रास। कितने लोग समझना चाहेंगे रास का सही अर्थ? तो बताओ, समझना चाहोगे तो सुनो फिर। रास क्या है? लोग कहते हैं तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब सवाल खड़ा हुआ कि रास लीला में ऐसा क्या हुआ था कि दुनिया ने कैरेक्टर ढीला कहना शुरू कर दिया? तो सुनो, पहले तो ये बताओ कि रास भगवान ने किनके संग रचाए? गोपियन के संग। अब बताओ गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसे कहते हैं? मैया, गोपी किसे कहते हैं? बोलो मेरी मां, गोपी किसे कहते हैं? कौन बना गोपी? उत्तर दो मेरी मां। हाँ, गोपी किसे कहते हैं? सुनो, भगवान शंकर ने तीसरी आंख खोली। भगवान शंकर ने तीसरी आंख खोली तो कौन जला? कामदेव। कौन जला? जोर से ध्यान से सुनना और बोलना। तीसरी आंख खुली तो कौन जला? कामदेव को जलाने वाले त्रिपुरारी, कामदेव को जलाने वाले शंकर जब वृंदावन आए, रास में आए, तो क्या बनकर आए? गोपी। गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं, कोई भोग का सामान नहीं। गोपी का मतलब है काम को जलाने वाले शिव जैसी श्रेणी के लोग गोपी कहलाते हैं। गोपी मतलब कोई सामान्य श्रेणी नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री, क्यों भैया,
प्रधानमंत्री मतलब क्या होता है? देश का राजा। बोलो हाँ। क्या हम और आप कोई भी लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री? आप अपने नाम के आगे लगा लो प्रधानमंत्री माखनलाल चतुर्वेदी, प्रधानमंत्री मनोहर सिंह तिवारी। क्यों भैया? जैसे प्रधानमंत्री सबके लिए नहीं लगाया जा सकता, ऐसे गोपी बनने के अधिकारी सब नहीं, जो निष्काम हो चुकी हैं वो गोपियां हैं। रास में रास पंचाध्याय को पढ़ोगे तो जब गोपियों को श्री कृष्ण ने बुलाया तो कुछ गोपियां आईं और कुछ गोपियों को उनके पतियों ने रोक लिया। मत जाओ, कहां जा रही हो? तो गोपियों के भीतर भगवान से मिलने की ऐसी उत्कंठा हुई कि उनका शरीर रह गया और उनके सूक्ष्म शरीर, उनका मन, उनका चित्त, उनकी बुद्धि, उनकी आत्मा जाके भगवान श्री कृष्ण में समा गई। उनके संगरास हुआ, उस आत्म तत्व के संगरास हुआ, ना कि भौतिक शरीर के साथ। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, हमने एक दिन कथा में बताया था कितने शरीर होते हैं आपके? हमने कथा में बताया था कितने शरीर होते हैं? 3। कौन कौन से? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। 3 शरीरों के बारे में हमने बताया था, आपको याद है? चलो बताओ, भगवान ने जब गोपियों से रास रचाई तो किस शरीर के साथ रास हुआ? बोलो, स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर? बोलो हाँ। गोपियां इस हाड़ मांस के शरीर से नहीं रास रचा रही हैं, वो एक दिव्य शरीर है। अब बताओ, शंकर जी गोपी बनकर आए हैं, तो क्या शंकर जी यहां तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला, तो क्या शंकर जी यहां काय को आए? फिर यदि कोई कैरेक्टर ढीला ही चल रहा था तो शंकर जी को आने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब हुआ कि शंकर जी वो हैं जिन्होंने कामदेव को जला दिया, और कामदेव को जलाने वाले शिव कह रहे हमें गोपी बना दो। सोचिए गोपियों की स्थिति क्या थी, जहां एक कृष्ण के सिवा कोई कामना ना हो। गोपियां भक्त हैं। चलो बताओ, ये गोपियां पिछले जन्म में कौन थी? बोलो मैया। गोपियां कौन? वेद की ऋचाएं। ये वेद की ऋचाएं तो हैं ऑलरेडी, पर और भी कुछ है। मैया क्या क्या? सुनो, जब भगवान राम जनकपुर गए तो भगवान राम ने सीता मैया का वर्ण किया, पर वहां जितनी सखियां थीं और राम के वनवास के दौरान जितने साधु संतों ने देखा, सब राम को चाहा, पाना चाहा। प्रभु आओ, हम आपके चरण धोएं, आपको अपनी गोद में बिठाएं, आपको लाड़ करें, आपको प्यार करें, आपके गालों का चुम्बन करें, आपको हृदय से लगाएं। अरे भैया ये बताओ, भगवान आपको मिलेंगे तो आप 2 मिनट बात नहीं करना चाहोगे? अपनी गोद में ना बिठाना चाहोगे? जरा गले ना लगाना चाहोगे? क्यों मेरी माँ? भगवान को पाकर सब इच्छाएं गले लगाएं। माँ अपने बेटे को गले लगाती है, माँ अपने बेटे को माथे चूमती है, माँ अपने बेटे के गालों का चुम्बन करती है, तो क्या माँ के अंदर कोई गलत भाव होता है? बोलो। अरे जैसे माँ अपने बेटे को गले लगाना चाहती है, अपने बेटे से लाड़ लड़ाना चाहती है, ऐसे ये साधु लोग भी भगवान को अनेक अनेक भाव से भजते हैं। जाकी रही भावना, बहुत सारे साधु भगवान को पुत्र भाव से भजते हैं, भाई के भाव से भजते हैं, मित्र के भाव से भजते हैं। सबके भाव अलग अलग हैं। अब हुआ क्या कि राम जब सीता मैया से विवाह करने गए तो वहां बहुत सारी सखियों ने कहा
क्या राम हमें पति के रूप में प्राप्त होंगे? संतों ने कहा क्या भगवान हमें मिलेंगे? तब भगवान ने कहा मैं इस जन्म में तो नहीं मिलूंगा, पर मैं अगला जन्म जब द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा तो तुम सबके मन की कामनाएं पूरी करूंगा, सबके मन की अभिलाषा पूरी करूंगा। और वही संत, वही माता जानकी की सखियां सब गोपी बनकर ब्रजमंडल में प्रकट भई और भगवान ने इन सब गोपियन के संग रास रचाए के इन सबन के दर्शन कराए के अपनो दर्शन कराए के सबन को जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। ये मिलन है जीवात्मा और परमात्मा का, भक्त और भगवान के मिलन का नाम है रास। क्यों मैया? गोपी कौन? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपनी वासनाओं को पीकर समाप्त कर दिया, कोई वासना ना शेष रही, इनका नाम गोपी है।